गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू अफसरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आज की स्लाइड में आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। जब कोई भी वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, एग्री होगी, तभी इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर या चैप्टर क्या कह रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप लोगों को वर्ब उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज करनी है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप लोगों को सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाना होगा, वर्ब भी प्लूरल यूज करनी होगी। जरूरी नहीं है हमें हर बार हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ऑप्शन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है सिंगुलर प्लूरल में, या वर्ब भी आ सकती है। सेकेंड नंबर रूल ये था कि अगर आप लोगों को वर्ब के पीछे एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, लेकिन नाउन के पीछे एस और एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा। तो उसी का अपोजिट है, वर्ब के पीछे लगाएंगे तो एस और एस तो सिंगुलर हो जाती है, और नाउन के पीछे एस और एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। थर्ड नंबर रूल, कहीं भी आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में लगे कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है तो आप लोगों को वहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, और प्लूरल की बात आ जाए तो आप लोगों को वर्ब क्या यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। तो आज की स्लाइड में मैं आप लोगों को रूल करवा रही हूँ। फर्स्ट नंबर रूल क्या है, देखो फर्स्ट नंबर रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर किसी सेंटेंस में क्या है, पीपल है, क्या आ जाए, पीपल, पुलिस, अगर ये आ जाए तो आप लोगों को क्या यूज करना है। तो पीपल क्या है, अपने आप में प्लूरल वर्ड है, पुलिस प्लूरल है, कैटल प्लूरल है, शिप, डियर, पीजेंट्री, पीजेंट्री होता है किसानों का समूह, जेनेट्री शरीफ वर्ग का लोगों का समूह, पोल्यूट्री, कैवरली, कैवरली बोलते हैं घुड़सवार, जो सेना होती है उसे बोलते हैं। पोल्यूट्री मीट ऑफ एनी एनिमल हो जाता है। तो कह रहा है कि ये सब जो है एज ए कलेक्टिव नाउन यूज होते हैं, इनके साथ अगर यूज हो रहे हैं एज ए प्लूरल तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल यूज होगी। इट मीन्स ये अपने आप में प्लूरल है, इनके पीछे एस और एस ऐड हम नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल का मीनिंग लोग होता है, मीन्स जो बहुत ज्यादा लोग हैं। पुलिस का मीन्स भी पुलिसेस नहीं होगा, प्लूरल करना होगा। तो जैसे लिखा द पुलिस आर चेजिंग द थीफ। चेजिंग क्या होता है, किसी का पीछा करना। जो पुलिस है वो किसका पीछा कर रही है, थीफ का। तो हमें यहाँ पुलिस एज ए प्लूरल काउंट करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर का यूज होगा, ना कि इज का यूज होगा। उसी के बाद है सेकेंड नंबर रूल, अगर पीपल का मीन्स, अगर कैसे कह रहा है, पीपल का मीन्स प्लूरल है और डोंट मेक पीपल प्लूरल, तो कह रहा है कि अगर पीपल का मीनिंग ही प्लूरल है तो उसके पीछे एस और एस नहीं लगा सकते हम। तो लिखा जाएगा पीपल मीन्स क्या है, प्लूरल है, मैंने बताया था अभी फर्स्ट रूल में। तो एग्जाम्पल देख के ज्यादा क्लियर हो पाएगा। द पीपल्स ऑफ बिहार इज और आर लेबोरियस, तो आप लोग को देखना है द पीपल ऑफ, पीपल्स कभी नहीं यूज होगा, पीपल यूज होगा। तो क्या कह रहा है वो, पीपल, द पीपल ऑफ बिहार इज और आर, तो लोगों की बात हो रही है तो इज यूज नहीं करना है, इधर क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। अब आप लोगों को ध्यान से इन रूल को देखना है और फिर बताना है। मुझे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग मुझे पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। रूल को ध्यान से समझना और उतार लेना। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है, देखो पीपल, पीपल वाला ही है। अगर पीपल यूज हो रहा है कैसे, पीपल यूज फॉर नेशन, किसी भी नेशन के लिए यूज हो रहा है या किसी भी कास्ट के लिए यूज हो रहा है, उसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, कान ऐड एस, पीपल के साथ हम एस नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल है मैनी डिफरेंट पीपल या पीपल्स लीव और लीव्स इन बिहार, वो कह रहा है बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। तो अलग अलग कास्ट से रिलेटेड है या जाति से रिलेटेड है, जो भी है, तो अलग अलग देश से आए लोग हैं, समूह में रह रहे हैं, तो मीन्स अलग अलग लोगों की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप लोगों को पीपल्स यूज कर सकते हो। और यहाँ लीव यूज नहीं होगा, सॉरी लीव्स यूज नहीं होगा, इधर क्या यूज होगा, लीव यूज होगा, क्योंकि लोगों की बात हो रही है तो हमें यहाँ लीव लिखना है। मैनी मीन्स ऑटोमेटिक प्लूरल है, मैनी डिफरेंट पीपल, अलग अलग देश के लोगों की या कास्ट के लोगों की बात हो रही है। लीव देयर इन बिहार, बिहार में वो कह रहा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग जाति के लोग हैं, कहाँ कोई कहाँ से आया, कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है, कोई किस देश का है, कोई किस शहर का है, तो वहाँ आप लोगों को पीपल्स अलाउड किया जाएगा कि आप लोग पीपल का पीपल्स लिख सकते हो। कब, जब किसी भी नेशन की बात होगी या कास्ट की। उसी के बाद है द सेकेंड नंबर है, सेकेंड रूल क्या है, द फॉलोइंग
अगर किसी स्टेटमेंट में आता है द फॉलोइंग, द अंडरसाइंड, द फॉर्मर, ऐसे वर्ड्स आते हैं, द लेटर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, तो आप लोग को वर्ब यूज करनी है अकॉर्डिंग टू वर्ड, मतलब द लेटर के बाद, द फॉलोइंग के बाद, द अंडरसाइंड के बाद जो भी वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसके बाद जो वर्ड यूज होंगे वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज हो जाएगी, अगर वही वर्ड्स प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। जैसे एग्जांपल है देखिए, द फॉलोइंग इज और आर द वेदर। अब वेदर क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है, वेदर्स कभी नहीं होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोगों को आर नहीं लगाना बच्चों, क्या लगाना है, इज का यूज करना है। एक एग्जांपल और लिखा है मैंने इसी का, अपोजिट है द फॉलोइंग डैश द नेम्स ऑफ द टीचर्स, तो यहाँ टीचर्स की बात हो रही है तो आप लोग को इज का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना, आर का। हमेशा फॉलोइंग रोल प्ले नहीं करेगा, फॉलोइंग, लेटर, अंडरसाइंड, ये सेंटेंस एज ए सेंटेंस यूज हो रहे हैं, किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो आप लोग को इनके बाद जो वर्ड यूज होगा वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल। देखिए मैं साइड दे रही हूँ तो आप लोग के रूल्स उतार लेना। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा हार्डली, स्केयरली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये हमेशा क्या ऑटोमेटिक अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है। तो कह रहा है यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, अगर ये वर्ड्स अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो आप लोगों को इनके साथ इन्वर्जन यूज करना है। अब सोचने वाली बात है, इन्वर्जन क्या होता है, जब भी कभी सब्जेक्ट से पहले, जैसे सब्जेक्ट है इधर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इन्वर्जन क्या होता है, जब किसी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या हो जाएगी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं तो हमें इन्वर्जन यूज करना। हार्डली ही गो टू स्कूल लिखा आएगा तो आप लोगों को लिखना है हार्डली के साथ हमेशा इन्वर्जन। देखो इंट्रोगेटिव कब यूज होता है, जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, लेकिन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नहीं है। अगर हार्डली, स्केयरली यूज हो रहा है तो हमें यहाँ डज लगाना है। हार्डली डज ही गो टू स्कूल, तो आप लोग को कोई भी गो के अकॉर्डिंग लगेगा, जैसे इधर गो लिखा हुआ है तो प्रेजेंट का डज लग गया, और अगर इधर वेंट होता तो क्या लग जाता, डिड लग जाता। तो आप लोग को एज ए मेन वर्ब जो रोल प्ले कर रही है इधर जो लिखा हुआ है वहाँ कि मेन वर्ब क्या यूज हो रही है, प्रेजेंट में यूज हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और अगर पास्ट में यूज हो रही है तो पास्ट में यूज करनी है। हार्डली डज ही गो टू स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ उसी के बाद है 4th नंबर क्वेश्चन, अगर दो सब्जेक्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे किससे, नॉट ओनली या बट ऑल्सो, तो वहां भी हमें क्या यूज करना है, इन्वर्जन का यूज करना है। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नॉट ओनली, नॉट ओनली के अकॉर्डिंग नहीं, नॉट ओनली के बाद जो दिया होगा, जो भी वर्ड लिखे होंगे, जो भी सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ब यूज करनी है। लिखा अब इधर जैसे एग्जांपल में, नॉट ओनली डैश ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स, तो आप लोगों को देखना है इधर रीड लिखा हुआ है, रीड, और इधर लिखा राइट्स, ना ही वो पढ़ सकता है ना ही वो लिख सकता है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग को इन्वर्जन यूज करना, मीन्स इंट्रोगेटिव में बनाना इसे, तो क्या हो जाएगा, रीड के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बार बार बोलती हूँ, टेंसेस की वीडियो पिछली स्लाइड में पीछे डाल चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप लोग, बहुत बढ़िया रूल है, बेसिक भी है और एडवांस भी है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इन्वर्जन बनाना है, तो डज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा क्वेश्चन रूल नंबर 5th। रूल नंबर 5th क्या कह रहा है, किसी भी सेंटेंस में अगर मच आता है, मच मोर, लिटल, लेस, मच लेस यूज एज ए सब्जेक्ट, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जैसे लिखा है द लिटर हैज और हैव बीन सेड, मतलब बहुत कुछ ज्यादा कहा जा चुका है, तो कहना क्या है, वो अनकाउंटेबल है, तो आप लोग को इधर हैव का यूज नहीं करना है बच्चे, हैज का यूज करना है। तो लिटल ना के बराबर होता है, वैसे बहुत कुछ ना के बराबर जो कहा जा चुका है, मच लेस हैव और हैज बीन डन, तो यहाँ हैव का यूज नहीं करना, किसका करना, हैज का, क्योंकि अनकाउंटेबल यूज हो रहा है इधर सेंस, तो अनकाउंटेबल के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज करनी है। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने इससे रिलेटेड इसी वीडियो में एक सेंटेंस भी क्लियर किया था। अगर आप लोगों के सेंटेंस में आता वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द टीचर्स इज मिसिंग, तो वहां आप लोगों को इज लगाना है, आर नहीं लगाना है, क्योंकि वन ऑफ द प्लेयर्स का मीनिंग क्या होता है, सारे प्लेयर्स में से एक प्लेयर्स जो है वो मिसिंग है। वैसे ही इधर वन ऑफ द देख के गलती नहीं करनी है, स्ट्रक्चर को पढ़ना है ध्यान से, पहले वन ऑफ लिखा हुआ है
उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। तो वर्ब अकॉर्डिंग टू वन, जो वन लिखा हो ना ONE वन इस सेंटेंस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग। अब वन का मीन्स सबको पता है एक होता है, तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। लिखा मैंने एग्जांपल, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, दिस इज द ओनली। अब बच्चे देखते हैं वन ऑफ द लिखा हुआ है, सीधा क्या लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, नहीं वो गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर पढ़ो, दिस इज वन ऑफ द है, फिर उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद देखो प्लूरल नाउन है काउंटेबल, उसी के बाद दैट दिया हुआ है, दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है। तो हमें वहाँ इज का यूज नहीं करना, और इज का यूज करना है, आर का यूज नहीं करना है। इन रूल्स को आप लोगों को ध्यान से देखना है और उतार लेना नोटबुक पे और समझ लेना। अगर कोई डाउट है तो मैं इससे क्लियर कर सकते हो। उतार लिया आप लोगों ने रूल। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज का यूज होगा यहाँ पे सिंगुलर का, ना कि प्लूरल का यूज होगा। वर्द का मीन्स होता है लायक, किसी भी चीज के लायक है। वो कह रहे जो नॉवेल्स है, सारे नॉवेल्स में से ये जो एक नॉवल है वो क्या है, पढ़ने लायक है, ठीक है। वर्द का मीन्स होता है लायक, जो चीज किसी यूज में हो सकती है। उसी के बाद है रूल नंबर 7 हमारा। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, अगर किसी स्ट्रक्चर में क्या आ जाए, ए वैरायटी ऑफ, ठीक है, क्या आ जाए, ए वैरायटी ऑफ आ जाए, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन से, जैसे टॉय का टॉयस हो जाएगा, बॉय का बॉयस हो जाएगा, टीचर का टीचर्स, किसी भी नाउन को लेके हम उसके पीछे एस और एस लगाते हैं। अगर वो अनकाउंटेबल रोल नहीं प्ले कर रहा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन से होगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ए वैरायटी ऑफ आया हुआ है, फिर प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट यूज होगा, चार्म द आइज। अब वो कह रहा है ए वैरायटी ऑफ आया है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है आप लोग को, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। चार्म द आइज, चार्म होता है जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी सेंटेंस में क्या आ जाता है, लोड्स, लोड्स को देख के हम सोचते हैं कि प्लूरल यूज होगा, नहीं। अगर इसी इफ एनी सेंटेंस लोड्स आया हुआ किसी सेंटेंस में, आफ्टर लोड क्या लिखा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव अगर लिखा, इन्फिनेटिव क्या होती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर किसी भी सेंटेंस में लोड्स आया हुआ है, उसके बाद इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, तो हमें वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करनी है। देयर इज और आर लोड्स टू से। अब लोड्स देख के हम सोचते हैं आर आ जाएगा, नहीं, क्या आ जाएगा, इज। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, एज ए इन्फिनेटिव यूज हो रही है, तो इसे सिंगुलर बिहेव करवाएंगे हम। तो ये रूल है ग्रामरियन के अकॉर्डिंग। आप लोगों को ये सारे रूल ध्यान से समझने हैं और एक नोटबुक जरूर लगा लीजिएगा। किसी भी चैप्टर की एक फेयर नोटबुक लगानी है आप लोगों को, उसमें सब चैप्टर उतारने हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस से ही आप लोगों को पता लगेगा कि आपको कौन से रूल किस तरीके से आ सकते हैं। रूल की एक्सरसाइज जो है वो करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और ये कंसेप्ट इतना सॉलिड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि एनडीए के फॉर्म आ चुके हैं, भरे भी जा चुके हैं, अब आप लोगों का अप्रैल में एग्जाम भी है, तो आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड मिलेगा। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 10 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत सोच समझ के कंटेंट डाला है। तो ये कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है और लाइक के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव ए नाइस डे, बाय।